बहू तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती। आज दिया ऑफिस से आते समय अपने लिए कुछ कपड़े ले आई थी, जिनको देख उसकी सासू माँ चिढ़ गई थी। उनको अच्छा नहीं लगता दिया का यूँ शॉपिंग करना। लो फिर से नई साड़ी। लगता है पूरी तनख्वाह कपड़ों में ही खर्च करती हो। अलमारी ठूस ठूस कर भरी हुई है, लेकिन मन नहीं भरता है। वैसे कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें बहू? निधि से ज़्यादा मिलती है या कम? ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही थी, दिया को सास ने पीछे से टोक दिया। दिया गुस्सा तो ऐसा आया कि करारा जवाब दे, लेकिन बड़ी हैं और सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, इसलिए स्कूटर की चाबी उठाई और चल दी। देखा घमंड में इतना है कि जवाब तक नहीं देती। उधर मेरी बेटी है सादगी और विवेकशीलता का दूसरा नाम। इतने बड़े पद पर है, लेकिन गिनती की साड़ियाँ रखी हैं। बड़बड़ाती हुई लहसुन छिलने लगी। सासू माँ और बेटा भी नहाने चला गया। उनकी बात को अनसुना कर यह लता देवी है, जो अपने बेटे करण की बहू दिया के साथ रहती है। एक बेटे और एक बेटी और हैं इनके, जो इसी शहर में रहते हैं और आते जाते रहते हैं। जैसे कि ज़्यादातर घरों में जात होता है, जिसके साथ रहते हैं उसे कभी संतुष्टि नहीं होते वृद्ध लोगों को। लता जी उनमें से एक है। रहती दिया के साथ है, लेकिन अच्छी लगती है दूसरी बहू और बेटी निधि। दिया एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। बड़ी शौकीन और खुशमिजाज औरत है वह। कड़ी मेहनत करती है और खुलकर जीती है। ज़्यादातर महिलाओं की तरह उसे भी नए नए कपड़े पहनने और तैयार होते रहने का शौक है। अपने पैरों पर खड़ी है और समझदार भी है, इसलिए पतिदेव भी कोई आपत्ति नहीं जताते। लेकिन सासू माँ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं उनका यूँ कपड़े पर खर्च करना। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत के से ज़्यादा खर्च करती है, यह सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। लेकिन कपड़ों को व्यवस्थित रखना भी एक कला है, जो बड़े अच्छे से जानती है दिया। इसी वजह से उसे कपड़े हमेशा नए दिखते हैं और सासू माँ भ्रमित कर देती है। ऐसा भी नहीं है कि वो सासू माँ के लिए गंदे कपड़े रखती है या उनका ध्यान नहीं रखती, वह सबका ध्यान रखती है। लेकिन जिसे संतुष्ट होना ही नहीं होता, उसके लिए वो क्या कर सकती है? बार बार सुनाती रहती है और तुलना करती रहती है। खासकर अपनी बेटी निधि से बहुत तुलना करती है, जो अक्सर नाराजगी का कारण बनता है। इस तरह अनजाने में ही खलनायिका बन जाती है निधि, जो इन सब बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती। व्यस्त होने के कारण ज़्यादा समय तो आ नहीं सकती निधि दीदी, लेकिन जब भी आती है मम्मी के लिए राग चलता रहता है कि उन्हें समझाने में ही पूरा समय निकल जाता है। इस चक्कर में भाई भाभी के पास बैठना ही नहीं होता और उन्हें भी गलत फहमियाँ होने लगती हैं। आज फिर यहाँ से गुजर रही थी निधि, तो माँ से मिलने के लिए आ गई। ऐसी गलतफहमी की स्थिति में समझदार बेटियां भी नहीं चाहती कि भाई भाभी की अनुपस्थिति में मायके जाएं। लेकिन मन की ने कोई दवाई मंगवाई थी और भाई भाभी के आने का भी ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए चली गई। माँ भी खुश हो गई। मन की बात जो भी हो, बेटी को तो कहती ही है। माँ उन्हें तो अब आज सुबह से ही खुजली हो रही थी मुंह में, इसलिए शुरू हो गई। पता है आज फिर से नई साड़ी पहनी है, 1000 से कम नहीं होगी। आज फिर नई साड़ी पहनी है, 1000 से कम नहीं होगी। उस पर तरह तरह का मेकअप लगा है। हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाती है। तुम भी तो उसी उम्र की हो, फिर भी इतनी विवेकशील हो। लेकिन उसे तो लगता है घर ही नहीं सूझता, ना पैसा बचाना ना सही जगह लगाना, बस उड़ाना। पता नहीं इसमें कितने रुपए कमाती होगी। तुम्हें पता है कुछ क्या तनख्वाह मिलती होगी उसे? मेरी तो उसी किसी बात का जवाब नहीं देती, नाराजगी से बोलती जा रही थी। मम्मी फिर शुरू हो गई, आप कितनी बार बोला है कि यूँ तनख्वाह नहीं पूछते किसी की। इतना कमाती होगी तभी तो खर्च करती होगी। मुझसे आपसे तो नहीं मांगती। फिर सबका अपना अपना शौक होता है मम्मी।
मुझे बचपन से ही जानती हैं आप। कोई शौक नहीं है मुझे सजने संवरने का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब मेरे जैसे ही हो। उल्टा मैं अलग हूँ नॉर्मल औरत से। जिस तरह आप अपनी बहू को सुनाती हो कि खर्च करती रहती है और नखरे करती है, उस तरह मुझे यह कहते हैं कि कंजूस है। पर क्या करूं, ना पसंद तो ना पसंद, इसलिए बोलने देती हूँ, निधि ने जवाब दिया। अरे शौक पूरे करने को कौन मना करता है, लेकिन बचत भी तो कोई चीज़ है। ऐसे ही चलता रहा तो बुढ़ापे के लिए क्या बचाएगी। पता है उसकी उम्र में मैंने खुद के बचत से 10 तोला सोना खरीदा था और ये कपड़ों में उड़ा रही है। अपना सोना भी आपने शौक से ही खरीदा था ना माँ। जैसी खुशी आपको सोना पहनकर होती है, वैसे उसे इन सब चीज़ों से मिलती है। कौन कहता है कि वह बचत नहीं करती। आपने इस उम्र में अपना घर बनाया था क्या? उसने बना दिया है। वो भी तो यह बात आपको सुना सकती है, लेकिन यह उसकी समझदारी है कि आपकी इज्जत करती है। फिर ज़बरदस्ती क्यों बेइज्जत होना चाहती हो आप? दुनिया देखी नहीं कैसे कैसे बेटे और बहू होते हैं। आपके अच्छे मिले हैं तो आराम से रहिए ना। आप उनको भी रहने दीजिए। निधि समझा ही रही थी कि अरे दीदी आप कब आई। दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई दिया। अभी ही आई, आज इस तरफ ही आई थी तो निधि ने बताया। अच्छा अच्छा, चाय लोगी ना? शाम का खाना यहीं बना रही हूँ, खा कर जाना। किचन में जाते हुए बोली दिया और समझ चुकी थी कि मेरी की बात सुन ली है उसने, लेकिन खुशी थी कि माँ समझे ना समझे दिया की गलतफहमियाँ ज़रूर दूर हो चुकी हैं अपनी ननद के प्रति। और दिया बहुत खुश भी थी कि उसकी ननद बहुत अच्छी है। वो माँ को भ्रमित नहीं करती, बल्कि माँ को तो समझाती है। दिया की ननद की तरफ जो भी शिकायतें थी वो दूर हो गई थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।